नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय की ताजपोशी होगी। विधायक दल ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय को अपना नेता चुन लिया है। 4 बार सांसद के साथ 3 बार के विधायक विष्णुदेव साय अपने सरल और सहज के साथ ही शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सरगुजा के कुनकुरी विधानसभा सीट से जीतकर आए विधायक विष्णुदेव साय अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजनीति सफर की अगर बात करेंगे तो विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर जिले के बगिया गांव के किसान परिवार राम प्रसाद साई और जशमनी देवी के घर 21 फरवरी 1964 में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा ल्योला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में प्राप्त की। उन्होंने 1991 में कौशल्या देवी से शादी की और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पेशे से किसान से राजनीतिक बने विष्णुदेव साय भारत की लोकसभा में 4 बार सांसद रहने के साथ ही इससे पहले 2 बार विधायक रहे। भारत सरकार के इस्पात और खान राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी 2 वर्ष से ज्यादा तक कार्य करने के बाद पार्टी ने उन्हें सरगुजा की जिम्मेदारी सौंप दी और सरगुजा में एक्टिव होने के लिए भेज दिया। सरगुजा में विष्णुदेव साय ने खूब मेहनत की और सरगुजा की 14 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ला दी, जिसका फायदा उन्हें मिला और पार्टी ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री के रूप में चुना। विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं अपनी सरकार के जरिए पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। विष्णुदेव साय कहते हैं, आज मुझे सर्वसम्मति से विधानसभा के नेता के रूप में चुना गया। मैं पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभारी हूं। मुझ में विश्वास। तो वहीं अब विष्णुदेव साय को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो विष्णुदेव साय जमीनी स्तर से अपनी राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और आज उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। सुबह पर्यवेक्षकों की मीटिंग हुई, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम को चुना और अब वो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अनुभव की बात करें, अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। पंच सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत की है और धीरे धीरे उनका कद राजनीति में बढ़ता गया। पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे विष्णुदेव साय। जिम्मेदारी दी गई थी इनको सरगुजा की और इस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया और सरगुजा की 14 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में लेकर आए, बीजेपी को वहां से जीत दिलाई। और ऐसा माना भी जा रहा था कि इस बार बीजेपी किसी आदिवासी समाज के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के पहले जो लगातार 3 बार वहां पर बीजेपी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री रहे, ओबीसी के बड़े नेता में से एक हैं वो। चलिए और इस पर हम और चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दिनेश कुमार अग्रवाल जी हैं। सत्य प्रकाश जी, अगर देखें, नंद कुमार साय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी रह चुके हैं और एक बड़े नेता थे, लेकिन जब चुनाव से पहले आप लोगों ने इनको अपनी पार्टी में शामिल किया और ऐसा लग रहा था कि आप आदिवासी समाज को अपने साथ लाना चाहते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं सफल भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आदिवासी समाज के एक बड़े नेता को अगर आप अपने साथ जोड़ रहे हैं तो उसका असर तो होगा। लेकिन जब परिणाम आया, असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि बीजेपी ने जिनको जिम्मेदारी दी थी सरगुजा फतेह करने की, विष्णुदेव साय वो थे और उन्होंने 14 में से 14 सीटें वहां पर बीजेपी को वहां पर फतेह दिलाई और आज उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को, छत्तीसगढ़ जनता को और विष्णुदेव साय जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और भाजपा ने जो चुनाव के दौरान जितने भी घोषणाएं की थी, आशा करता तो पूरे करेंगे 5 साल में। तो देखिए, आपने बात की थी, हमने छत्तीसगढ़ मतारी की उतना काम किया 15 साल में, जितना माफ के 5 साल में, जितना 15 साल में नहीं किया। क्योंकि हमने देखिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लिया, 40 लाख लोग, 45 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर आते, 65 उन्होंने खरीदी होती है, आत्मा स्कूल वहां खोले जाते, 300 स्कूल उन्होंने बंद किए थे। वहां पे आखिरी एकदम अंतिम व्यक्ति तक के इलाज के लिए वहां पे अस्पताल खोले जाते हैं, सरकारी जो बंद है वो खोले जाते हैं। ये तमाम चीजें हमने की है।
मगर हाँ, ये भी मैं नकार नहीं सकता हूँ कि कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हम उस वहां तक नहीं पहुंच पाए, सत्ता के तक नहीं पहुंच पाए। तो अब देखिए, अब विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेवारी है देश की जनता के हित का काम करना, देश को प्रदेश को आगे ले जाने का। तो अब उनके ऊपर है। अब यही मैं बोलना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए हमने काम किया है, कुछ कमियां थी जो नहीं हम वहां तक पहुंच पाए, तो अब उसको हम दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूर करेंगे आप उसको, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे बीजेपी की रणनीति, अगर मैं आपसे व्यक्तिगत भी करूं या बीजेपी के नेता, क्योंकि आप लोग के बीच में भी अटकलें चल रही होंगी, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी मंथन कर रही थी कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस के नेता भी चर्चा में जरूर होंगे कि आखिर कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बीजेपी किस राजनीति की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं? देखिए भागीरथ जी, ये तो हम भी चाहते थे कि महिलाओं ने इनको अच्छा समर्थन दिया है, आदिवासियों ने अच्छा समर्थन दिया है, तो इसी किसी वर्ग से बन तो अच्छी है, तो हम भी चाहते थे। ये अच्छी बात है कि आदिवासी वर्ग से बनाया गया है। जैसे मैंने बोला, अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब उनके ऊपर दायित्व बनता है कि जनता के लिए जो उन्होंने भरोसा जताया था, जो उन्होंने वादा किया था, उसको पूरे करें। घोषणा पत्र जो वादे लिखे थे उसको पूरे करें, उस पर काम आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, अभी आपने देखा बेमौसम बारिश की वजह से धान खेती रुकी हुई है, धान बर्बाद हुआ है, तो सब चीजें अभी रुकी हुई है। तो सरकार गठित करे जल्दी से जल्दी और आगे बढ़े और जनता के हित के लिए काम करे। और नहीं तो हम तो एक विपक्ष रहते, जो हमको करना होगा, जो हमारा काम बनता है, जो हमारा फर्ज बनता है, वो हम करेंगे, सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे लिए बन पड़ेगा विपक्ष रहते, वो हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस अक्सर यही कहते रहे कि जो बीजेपी है वो आदिवासी विरोधी है, और अक्सर हमने देखा है कई सभाओं में भी और कई डिबेट्स में भी आप लोग अक्सर कहते आए। लेकिन जिस तरह से सरगुजा में विष्णुदेव साय ने कमाल कर दिया, उनको जिम्मेदारी दी गई थी सरगुजा की, 14 में से 14 सीटें जीती हैं। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सिर्फ वो कह रहे थे कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अंदर अंदर काम कर रही थी, और उसी तरह का ये परिणाम भी है। देखिए, अभी भी मैं बोलूंगा, बीजेपी को अगर ये सोचना पड़ा है कि हमको आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये हमारी वजह से सोचना पड़ा है। क्या उनको ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, 15 साल मुख्यमंत्री कौन था? रमन सिंह जी थे, और छत्तीसगढ़ के थे मेरे ख्याल से, लग रहा है वो पाकिस्तान में थे, किसी प्रदेश के नहीं थे। तो उस समय इनको याद क्यों नहीं है आदिवासी चेहरे की? क्योंकि देखिए, हमने ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात की, हमने छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात की, हमने छत्तीसगढ़ परंपराओं की बात की, आदिवासियों की परंपरा की बात की, आदिवासी हक की बात की। तभी उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, उनको भी सोचना पड़ा आदिवासी के बारे में। नहीं तो 15 साल क्यों नहीं सोच रहे थे? 15 साल तो उन्होंने आदिवासी की जमीनें हड़पी है, अपने उद्योगपतियों को दी थी, जो जमीनें हमें वापस थी हमारी सरकार जब आई थी। तो उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ छला था। 300 स्कूल बंद किए, जैसे मैंने पहले बताया, तो हमने वहां स्कूल खोले, स्कूल दाई दीदी क्लिनिक खोल के दिया है, अंतिम व्यक्ति तक इलाज के लिए वहां के सरकारी अस्पताल खोल के दिए। तो ये हमने किए थे काम, मगर इन्होंने 15 साल क्यों नहीं सोचा था? आपको खुद मालूम होगा कि जब इनके नेता यहाँ आने लगे थे, तो सड़क मार्ग से बस्तर जाने लगे थे। पहले हेलीकॉप्टर से आते थे और उतरते थे और वापस हेलीकॉप्टर चले जाते थे। अभी जब चुनाव प्रचार देख लीजिए, सड़क मार्ग से जाते थे। अमित शाह जी आते हैं, खुद बोलते 65% नक्सली हमने कम हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये हमने करके दिखाया है ना, और ये इनको सोचने मजबूर हमने ही किया है कि आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर आप नक्सलियों की बात करें, आपके बड़े नेता खुद कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है अगर नक्सली गतिविधियां वहां कम हो रही है, तो मैं इसका दोनों को क्रेडिट देना चाहूंगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों। ये आपने सही बात बोली, वो मैं भी बोल रहा हूँ। मगर देखिए, राज्य सरकार जब इनकी थी, मेरा कहने का मतलब वो है, राज्य सरकार की तो केटीएस तुलसी जी का आपको बयान याद है, उनको रमन सिंह जी ने क्या बोला था? तो राज्य सरकार की भी नीति के आवश्यकता पैदा करता है ना, कि आप 15 साल में उनने क्या किया। मैं ये बोला, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आप लोग ने मजबूर किया आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ठीक है। दिनेश कुमार अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि एक आदिवासी समाज से बड़े नेता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने के लिए। देखिए, कांग्रेस आदिवासी की अहितैषिक सरकार थी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी हित का ध्यान नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी को आज मुख्यमंत्री बना रही है, तो ये पीड़ा हो रही है इनको, और ये पीड़ा जायज है, क्योंकि जब हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी देती है, तो इनका पेट में दर्द होता है, क्योंकि आज छले गए हैं, प्रदेश को छले हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके जो आदिवासी हित की बात करती थी, वो पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर दिया है कि अब ये सरकार आदिवासियों की सरकार है, और आदिवासियों को, हर वर्ग को इस सरकार के द्वारा वो हर सुविधाएं दी जाएगी, जो एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक जो आदिवासी क्षेत्र है प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री बना करके आज प्रदेश में
एक सुशासन की सरकार आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और हम ही बनाए हैं, हम ही इस प्रदेश को संवारेंगे। और आज आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके वह भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार आदिवासी हितैषी सरकार है। लेकिन दिनेश कुमार जी, जिस तरह से नंद कुमार साय चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे नंद कुमार साय और बड़ा नाम रहा है बीजेपी में उनका, कई सालों तक बीजेपी में रहे। ऐसा लग रहा था कांग्रेस ने एक जबरदस्त यहां पर एक राजनीति के तहत रणनीति चली, आपके इतने बड़े नेता को अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया, जिसका असर आदिवासी समाज में दिखाई देगा और आदिवासी समाज की सीटों पर वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। लेकिन परिणाम में वैसा नहीं दिखाई दिया। क्या यहां पर देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी इसको पहले से समझती थी, जानती थी, इसलिए बीजेपी ने विष्णुदेव साय को पहले ही सरगुजा की जिम्मेदारी दे दी थी और यही रहा कि सरगुजा में 14 में से 14 सीटें आप लोग ने जीती थी। दिनेश जी, अगर ऐसा नंद कुमार साय जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये प्रदेश की जनता ने, आदिवासी समाज ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है और आदिवासी हित भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए आदिवासियों ने बहुत बड़ी मात्रा में, समाज के भाइयों ने मेरे ये जागरूक हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आदिवासियों सीट में भी अपना शासन ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में नेतृत्व दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा सम्मान करते हुए इस प्रदेश का नेतृत्व एक आदिवासी व्यक्ति को देकर के सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों की हितैषी सरकार होगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप लोग ने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अगर सीटों की बात करें, सरगुजा में 14 से 14 सीटें आई हैं बीजेपी के पास। उस वक्त क्या आप लोग ने मजबूर जनता को किया था कि बीजेपी को वोट दे? ऐसा तो नहीं है ना। बस्तर में भी अच्छा खासा सीटें यहां पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। तो जिस तरह से आप लोग भले डिबेट में आप लोग आरोप लगा दें या भाषणों में बोल दें कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, लेकिन आदिवासी समाज ये नहीं समझता है। आदिवासी समाज को लगता है कि अगर हमारा उत्थान होगा तो बीजेपी कर सकती है। एक चीज मैं बोलूंगा, दिनेश जी अभी बोल रहे थे कि ये कांग्रेस सरकार ने आदिवासी को सोचा नहीं, इसलिए इतना इनको आदिवासी समर्थन नहीं दिया, इसलिए इनकी 14 से 14 सीटें हार गई। या जैसे आप भी बोल रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल बोल रहे हैं, तो मैं उसी के उल्टे एक बात पूछना चाहूंगा। 2018 में क्या सीटें थी? भाजपा की बताइए, 14 में से कितनी सीटें थी? 12 में से कितनी सीटें थी? अगर मैं दिनेश भैया की बात का समर्थन कर लूं तो वो खुद अपनी बातों से बता रहे हैं कि हमने 15 साल में क्या हाल किया। तो ये देखिए, एक चीज आपको सीधी बात बोलना चाहिए, लोकतंत्र है। नहीं, लेकिन देखिए आप 15 सालों की बात करते हैं, सुनिए एक सेकंड में एक लाइन जोड़ दो इसमें। सत्य प्रकाश जी, 15 साल सरकार रहती तो मुझे लगता है अगर अच्छी भी चल रही हो या खराब जैसी भी चल रही हो, मुझे लगता है कुछ परिवर्तन चाहते हैं जनता, और शायद वही परिवर्तन था और एक मौका दिया कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने जो उम्मीद थी जनता को, कांग्रेस ने शायद उसको पूरा नहीं किया, इसलिए 5 साल के बाद ही आपकी सरकार बदल गई, दोबारा आपको जिम्मेदारी नहीं दी। कम से कम बीजेपी को वहां पर 15 साल जिम्मेदारी दी वहां पर जनता ने, तो कहीं ना कहीं शुरू के जो 10 साल होंगे या 15 साल होंगे, 14 साल होंगे, कहीं ना कहीं जनता उससे खुश तो थी, इसलिए दोबारा 2 बार मौका दिया, भले तीसरी बार मौका नहीं दिया। अगर हम 3 सालों में से 2018 की बात कर ले तो, लेकिन यहां तो दूसरी बार भी आपको मौका नहीं दिया। जिस आदिवासी समाज को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही आदिवासी समाज आपके साथ नहीं रहा चुनाव में। देखिए, मैं अगर चुनाव की बात कर लूं तो हमारा वोट शेयर वही है, 0.36 बस कम हुआ है। मतलब हमने जो काम किया है, कहीं ना कहीं जनता ने उसको मोहर लगाई है। जनता को भरोसा है कि जो हमने काम किया है, और आपको मालूम है, तमाम मीडिया चैनलों, एग्जिट पोलो, अगर आज भी जनता से पूछ लीजिए आपको सबसे बड़ा नेता कौन है छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश बघेल बोलेंगे। देखिए, एक मैं फिल्मी बात को बोलना चाहूंगा, भले ही राज वल्लाल देव को मिल गया हो, मगर दिलों में राज आज भी बाहुबली कर रहे हैं। तो ये जनता के बीच में आज भी है कि भूपेश बघेल ही हमारे हैं नेता, भूपेश बघेल ही हमारे हैं। मगर ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो कमियों पे हम काम कर रहे हैं, समीक्षा हो रही है, आगे बढ़ेंगे। मगर आपने बाहुबली फिल्म का एग्जाम्पल दिया सत्य प्रकाश जी, वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। अगर चुनाव होता तो बाहुबली या वल्लाल देव में से कौन किसको राजा बनाना है वो जनता तय करती। यहाँ पर जनता ने तय कर लिया है। इनका आप देखिए बागे जी, हमने काम किया, वोट शेयर बताइए, वही का वही है, सिर्फ थर्ड जनता ने वोट लगाया है,
जनता सही तो नहीं है। अगर हमारा हाल जैसा होता इंडियन कम्युनिटी होती मगर हमको पहले जनता ने कहीं ना कहीं ये माना है कि भूपेश बघेल जी ने काम किया है। 45 लाख लोग रेखा से ऊपर आते हैं तो ये मानती है कि भूपेश बघेल जी ने काम किया है। अगर आदिवासी का उत्थान होता है, किसानों का उत्थान होता है, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। किसी भी देश समर्थन मूल्य बता दीजिए आज। ठीक है, एक एक करके आए थे, दोनों की आवाज में समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोला, एक एक करके आए थे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आगे वही जैसे मैं बोला, आदिवासी के बारे में सोचा, आप किसानों की बात कर लीजिए। किसानों के बारे में कब सोचा? हमने जब समर्थन मूल्य बढ़ाया 2500 2640 दिया, आपको याद होगा 2500 के समय डेढ़ साल तक इन्होंने सेंटर को चावल नहीं लिया था। आज इनको 3100 बोलना पड़ रहा है। किसानों पर हमने बोला ना 2100 बोल के 377 बोल के बोनस उनके नहीं दिया। तो किसानों के बारे में सोचते इनको पड़ रहा हमारी वजह से, आदिवासियों के बारे में सोचना पड़ रहा हमारी वजह से, क्योंकि हमने काम किया है तभी तो उनको आना पड़ा ना। आप बताइए ना, क्यों नहीं बात कर रहे थे पहले 15 साल पहले कि हम 2100 देंगे तो दिए नहीं, 300 बोल के दिए नहीं, क्यों नहीं कर? क्योंकि ये तो मान के बैठे थे ना कि छत्तीसगढ़ जनता हमको हम ठग सकते हैं, हम उनको बरगला सकते हैं, मगर उनको भी दिखाया था। मगर अभी हमारा मैं बात करूं, हमारा वोट से काम नहीं हुआ है, हम वही है। मतलब हमको जनता ने समर्थन दिया है हमारे कामों पे, हमारे पर भरोसा जताया। मगर कुछ कमियां थी जो दूर होगी, समीक्षा होगी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आप उस वक्त बाहुबली फिल्म का एग्जांपल दे रहे थे, मैंने कहा कि उसमें कोई मतदान नहीं हुआ था। मतदान होता तो मुझे लगता है क्लियर हो जाता जनता किसको उसमें जिताना चाहती है, किसको राजा बनाना चाहती है। और यहाँ पर मतदान हुआ है, जनता ने चुना है जिसको भी, तो मुझे लगता है कि कौन बाहुबली है कौन भलाल देव है, शायद जनता ने इसको तय कर दिया। ठीक है, लेकिन दिनेश कुमार जी देखिए, यहाँ पर क्या बीजेपी ने, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही कि हमारी वजह से आपने एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहां पर मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, क्योंकि बीजेपी इस बार चाहेगी, हालांकि पिछले बार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, अच्छी खासी सीटें लोकसभा की सीटें जीत कर आई थी, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव भी यहां पर ध्यान में रखा गया है मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर? देखिए, आप इस चैनल के माध्यम से इनकी झूठ की फरेब की बातें सुन रहे थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये आदिवासी प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी भारतीय जनता पार्टी की। पहली प्राथमिकता थी। 15 साल आपकी सरकार रही है, माफ कीजिएगा दिनेश जी, 15 साल आपकी सरकार रही है, उस वक्त ये प्राथमिकता आपको ध्यान नहीं आई? सत्य प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने कभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात ही नहीं की। आपने 15 साल क्यों दे दिए? फिर रमन सिंह जी क्यों थे? आदिवासी से बनाते थे ना, किसे रोका था? 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वो पाकिस्तान के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अरे हमने ओबीसी को बनाया था ना, ओबीसी आदिवासी समाज को आदिवासी ओबीसी बना देते, भाई साहब। अगर आपकी ओबीसी चल दिया था, बन गए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा समय बाकी। सत्यप्रकाश जी एक एक करके बात कर लेते हैं। दिनेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो लूटा जाता है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपने चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला, गोबर घोटाला किया, घोटालों की सरकार बना के रख दी। और आज शर्म आ रही है मेरे को आपके ऊपर कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री आज बनता है तो आप उस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अरे आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देती है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज इस बारे में डिबेट नहीं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, वो तो कह रहे हम खुश हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो खुश हैं, हम भी चाहते थे कि आदिवासी कोई मुख्यमंत्री बने, वो तो कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी मजबूर हुई है एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनको, अगर इनकी वजह से हम आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे अरे दिनेश भैया अभी रुक बनने दीजिए, 5 साल है, इतनी जल्दी में घमंड आना ठीक बात नहीं है। जनता देखती रहती है, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, जो जनता सबको देख रही है। ठीक है, मुश्किल से मेरे पास 2 मिनट का समय बाकी है, मैं थोड़ा सा एक करके जाना चाहूंगा आपके पास। दिनेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी को ही बोलवा लीजिए, दिनेश जी परेशानी नहीं है, कंप्लीट। सत्य प्रकाश जी को बोलने का अधिकार है क्या इस डिबेट में? मैं उनकी बात नहीं टोक रहा हूँ, वो किस हिसाब से बात टोक रहे हैं? नहीं, सुन रहे वो आपकी बात सुन रहे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। आज अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो इस प्रदेश का सौभाग्य है, और आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज का हित हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
ये आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने साबित भी कर दिया है कि आदिवासी हित की बात बस नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लोकसभा में इसका फायदा आदिवासियों मिलेगा आप लोग को? को लोकसभा में चुनाव में इसका फायदा मिलेगा आप लोग को? लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी जो काम करने वाली है, अपने वचन पत्र को पूरा करने वाली है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के इनके झूठे घोषणा पत्र जो इन्होंने वचन पत्र दिया था उसे नहीं कर पाया, उसका ठीक है, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन सत्य प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव अगला आपके लिए चैलेंज है और अब और मुश्किल हो गया है। उस पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव एक अलग चीज है, उस पर जनता महंगाई और बेरोजगारी उसका सवाल कर रही है। 15 लाख रुपए क्या हुआ 2022 तक आमदनी दुगनी करने की बात की थी, वो अलग मुद्दे है, उस पर हम लड़ेंगे और उस पर देखिए परिणाम बहुत बेहतर रहेंगे। एक चीज और दूसरी चीज देखिए, मैं एक प्रश्न भले खड़ा करूंगा कि विष्णु देव साय वही व्यक्ति है जिनको आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष हटाया गया था, तो इनका आदिवासी चेहरा क्या है देख लीजिए सबके सामने। मेरे को तो ये शंका है कि विष्णु देव शायद ही बात ठीक है, आप हटाने की बात करें, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रणनीति के तहत हर कोई जिम्मेदारी सौंपता है और यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत उनको सरगुजा की जिम्मेदारी दी। 14 में से 14 सीटें जीती। हमारा समय समाप्त हो गया। तो आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, सत्य प्रकाश जी, दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आदिवासी समाज के बड़े नेता आदिवासी समाज से आते हैं और संगठन और सत्ता का दोनों का अनुभव है विष्णुदेव साय को। तो यहां पर जो बीजेपी ने रणनीति के तहत इनको मुख्यमंत्री बनाया, तो मुझे लगता है देखना होगा आगे बीजेपी की रणनीति कितनी काम होती है और कांग्रेस किस तरह से फिर बीजेपी सरकार को घेरने में अपना समय लेती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।